Hello, 7th class. This is your Hindi class, and today we are going to read lesson number 5. So, this is your lesson number 5, which name is नर हो न निराश करो मन को. It is a poem जिसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जो कि हमारे राष्ट्रीय कवि भी माने जाते हैं. जो इनकी कविताएं हैं वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत और शिक्षाप्रद होती हैं. और इस कविता में इन्होंने बताया है कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें किस प्रकार का आचरण करने की आवश्यकता होती है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो. यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो. कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को. कवि क्या कहता है कि भगवान ने हमें मानव जीवन दिया है, तो हमें उस मानव जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अच्छे काम करके जग में, संसार में अपना नाम करना चाहिए. और हमें इसका ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, किस उद्देश्य के लिए हुआ है. उसको हमें समझ लेना चाहिए. अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए. हमें अपने शरीर का उपयोग उपयुक्त कामों के लिए करना चाहिए. हम मानव हैं, हम नर हैं, अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज संभलो की सुयोग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला. समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना. अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को. मतलब कि सुयोग, संभल जाओ इससे पहले कि आपका अच्छा योग जो है वो चला जाए. यानी कि जो अच्छा उपाय है किसी काम को करने के लिए, जो अच्छी पहल हम करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता. हमारे जीवन को, जो संसार है उसको सिर्फ एक सपना नहीं समझना चाहिए. हर एक काम के लिए अपना पथ, अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना पड़ता है. अवलंबन होता है जिसका कोई सहारा लेना. तो अगर आपको किसी सहारे की आवश्यकता है तो अखिलेश्वर यानी कि जो सबके लिए होते हैं, जो सबके स्वामी होते हैं, उनका सहारा हमारे लिए हमेशा हमारे साथ होता है. तो हम नर हैं, हम मानव हैं, अपने मन को निराश हमें नहीं करना चाहिए. निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे. सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे. कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को. मतलब जो हमारा गौरव है वो हमेशा उसका ज्ञान रहना चाहिए हमें. हम कुछ भी हैं, हम मतलब हमारे अंदर भी कुछ कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर भी कुछ करने की क्षमता है, वो हमें ध्यान रहना चाहिए. हमारा बेशक से सब कुछ चला जाए, लेकिन ऐसा काम करें कि मरने के बाद भी हमारा जो गान है वो होता रहे कि हमने ऐसा कुछ काम किया था. ठीक है, तो हम नर हैं, हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए. मानव भगवान के द्वारा दिए गए मानव जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए. प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए. तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो. समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को. भगवान कहना, कवि का कहना क्या है कि भगवान ने तुमको इतने कर दान किए, यानी कि सबसे बड़ा कर क्या, मानव जीवन तुम्हें दिया है. तो जिसकी इच्छा भी न की जाए वो वस्तु तुम्हें विधान की है. मतलब हमें अपने से किसकी इच्छा नहीं कर सकते, मानव जीवन की, और भगवान ने हमें वही दिया है. ठीक है, अगर इतना कुछ पाकर भी तुम उसे प्राप्त नहीं करते हो तो वो किसका दोष हुआ, हमारा दोष हुआ ना. अलभ्य मतलब होता है कि जो प्राप्त न हो सके, यानी कि हमारे लिए कोई भी धन ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते. क्योंकि मानव शरीर ऐसा होता है, मानव जीवन ऐसा होता है जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है. तो इसीलिए हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए. किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कहो तुम्हें सुख भोग्य नहीं. जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के. फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को. यानी कि क्या गौरव, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, किस सुख के तुम भोगी हो, वो तुम्हें पता होना चाहिए. यानी कि तुम भी जगदीश्वर होता है जो सब संसार के स्वामी होते हैं, उनके जन हो तुम भी, उन्हीं ने तुम्हें बनाया है.
जो सब हैं जिसके अपने घर के, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सभी जगदीश्वर के घर के हैं। दुर्लभ होता है कमी, तो उसके जन को फिर किस चीज की कमी है? मतलब जब भगवान ने हमें बनाया है, तो क्या भगवान हमें किसी चीज की कमी करेंगे? नहीं। तो इसीलिए यानी कि हम जगदीश्वर के जन हैं, हमें किसी चीज की भी कमी नहीं है। तो हमें किसी भी चीज के लिए अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता सब उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर होने निराश करो मन को। यानी कि विधिवाद होता है भाग्य में विश्वास करके किसी भी चीज पर खेद नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को निरंतर भेदने की सोचनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पता होना चाहिए। यानी कि बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। जितना हम परिश्रम करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, उसी से उतना ही हमें सुख का खजाना मिलेगा। ठीक है, निधि मतलब खजाना। धिक होता है धिक्कार, यानी कि निष्क्रिय, यानी कि जो क्रियाशील न हो, जो आलसी हो, वो जीवन जिसमें कोई काम ना कर सकते हो आप, वो जीवन क्या होता है? धिक्कार है उस जीवन पे। ठीक है, उसको निष्क्रिय समझो। नर होने निराश करो मन को। हम भगवान के द्वारा बनाए गए नर हैं, उनका मानव जीवन उन्होंने हमें दिया है, तो हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी। इसको दोबारा से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नीचे शब्दार्थ दे रखे हैं विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न इट। नाउ सी, here is your exercise work and the first question is बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके फर्स्ट में आंसर आएगा 1, सेकेंड इज 2, थर्ड इज 1 एंड फोर्थ इज 2। ओके, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप उनको कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। राइटिंग शुड बी क्लियर। नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही मिलान है, तो वो आप उसको खुद करेंगे, क्योंकि सिर्फ उसमें करना क्या है, जो आपकी पोएम की लाइनें हैं वो दे रखी हैं दोनों साइड में आगे पीछे करके, यानी कि अपनी पोएम की लाइनों को आपने कंप्लीट करना है मिला के। ठीक है, पोएम आपने पढ़ी है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ओके, ये आपने खुद करना है सही मिलान। नेक्स्ट है अर्थबोध में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर हैं। नेक्स्ट इज भाषा और व्याकरण बोध शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका विलोम शब्द है। नेक्स्ट आपने संधि विच्छेद करके और उस संधि का नाम लिखना था, उसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन इज पर्यायवाची शब्द एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है आपने। फाइन। तो ये जितना भी एक्सरसाइज वर्क है सभी आपने अपनी नोटबुक और बुक में कंप्लीट करना है। राइटिंग शुड बी क्लियर एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके।